लखीसराय के ऐतिहासिक इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर अशोक धाम परिसर में 997 श्री राम कथा गान करेंगे गुजरात के मुरारी बापू। राजा दशरथ के तपोभूमि सिंह ऋषि धाम पर केंद्रित होगा राम कथा का विस्तृत गाथा। शुभकरण त्रिवेणी फाउंडेशन कोलकाता, लखीसराय इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट अशोक धाम मंदिर कमेटी ने किया संयुक्त रूप से भव्य तैयारी। 3 से 11 जनवरी 2026 तक प्रतिदिन 3:30 तक लगातार 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन होगा। लखीसराय से भक्तों श्रोताओं को अशोक धाम मंदिर कथा स्थल तक आने जाने की होगी बस परिवहन की विशेष व्यवस्था। प्रतिदिन राम कथा समाप्ति पर भक्तों के लिए सुरुचि प्रसाद की भी की गई है विशेष व्यवस्था। प्रतिदिन राम कथा सुनने को 15,000 भक्तों को बैठने एवं भोजन की किया गया है व्यवस्था। आयोजन समिति के मुख्य प्रतिनिधि डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा, राजेंद्र सिंघानिया, अभिषेक कनोडिया एवं अखिलेश खेमका ने दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विशेष जानकारी। लखीसराय से कृष्णदेव प्रसाद यादव की विशेष रिपोर्ट। लखीसराय जिले के नूतन वर्ष 2026 में सत्य, प्रेम और करुणा का सुनहरा संगम देखने को मिलेगा। गुजरात के विश्व प्रसिद्ध श्री राम कथावाचक मुरारी बापू बिहार के लखीसराय स्थित इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर अशोक धाम पहुंच रहे हैं। यहाँ मुरारी बापू 10 रात और 11 दिन बिताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा के वाचक मुरारी बापू गुजरात के तलगाजडा गांव के गृहस्थ साधु बताए जाते हैं। वे सत्य, प्रेम और करुणा के पैगाम लेकर बिहार के लखीसराय के प्रसिद्ध धर्मनगरी इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर अशोक धाम में भगवान श्री राम कथा का गान करेंगे। उनकी राम कथा सुनने के लिए प्रतिदिन 15,000 भक्त एकत्रित होंगे। हालांकि इससे भी ज़्यादा संभावना व्यक्त की जा रही है, जो 3.5 घंटा तक मुरारी बापू श्री राम कथा का वाचन करेंगे और भक्त उनका आनंद भी उठाएंगे। इसके लिए अशोक धाम मंदिर और आसपास के करीब 25 एकड़ भूमि को किराए पर लिया गया है। संपूर्ण भूमि का बाउंड्रीकरण कराया जा रहा है। यहाँ दिन रात कार्य जारी है। मुरारी बापू का संपूर्ण आवासन, भोजन, कथा वाचन के लिए बृहत और वातानुकूलित कुटिया तैयार किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी प्रभाकर कुमार, डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा ने श्री राम कथा वाचन स्थल का मुआयना किया। अशोक धाम मंदिर ट्रस्ट लखीसराय के प्रतिनिधि डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा, राजेंद्र सिंघानिया, शुभकरण त्रिवेणी फाउंडेशन कोलकाता के प्रतिनिधि अभिषेक कानोडिया एवं अखिलेश खेमका ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि मुरारी बापू को त्रिभुवन दास जी से राम कथा का ज्ञान मिला था। वे 14 साल की उम्र में कथा गान करते हुए आज उनकी उम्र 81 साल पर है। बापू सनातन वैदिक धर्म के साधु पुरुष हैं। सनातन धर्म की अविरल धारा अक्षुण्ण बनाए रखने एवं भारतीय संस्कृति की पवित्र गंगा अविरल आगे बढ़ती रहे, इसके लिए मुरारी बापू जी अपने राम कथा के माध्यम से निरंतर गति देते रहेंगे। बिहार माता जानकी के प्राकट्य भूमि है। बापू मुरारी ने विशेष रूप से बिहार के पवित्र भूमि को प्रेमादर देते रहे हैं। उन्होंने बिहार की भूमि पर अब तक 14 कथाएं गाई हैं। लखीसराय की धर्म भूमि पर 15वीं कथा करने 3 जनवरी पधार रहे हैं। पहले दिन 3 जनवरी को शाम 4 बजे से 7 बजे तक कथा तथा उसके बाद 4 जनवरी से 11 जनवरी तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कथा वाचन होगा। सभी श्रोता भक्तों को निःशुल्क प्रसाद की व्यवस्था की गई है। इस कथा का सीधा प्रसारण आस्था चैनल के माध्यम से
170 देशों में होगा। इस कार्यक्रम के जरिए श्रृंगी ऋषि आश्रम और बुद्ध के 2 चातुर्मास की पवित्र धरती लखीसराय के बारे में संपूर्ण विश्व को जानकारी होगी। इससे भविष्य यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। श्रोता बंधुओं को लखीसराय से अशोक धाम जाने और आने के लिए आयोजक द्वारा 2 बस की व्यवस्था की गई है। चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के सुनते हैं विशेष अंश। आप लोग सब जान रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संत श्रद्धेय मुरारी बापू जी का कथा यहाँ होना है। आप तिथि भी आप सब लोगों को पता है कि 3 तारीख को उसका उद्घाटन और 3 तारीख के बाद 11 तारीख तक उनके श्रीमुख से उनका प्रवचन हम लोग सुनेंगे। यह जो राम कथा हो रही है इसके मुख्य आयोजक शुभकरण त्रिवेदी फाउंडेशन के वरिष्ठ पदाधिकारी वरिष्ठ सदस्य प्रिय अभिषेक जी यहाँ अभिषेक कारोड़िया जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और इस कथा में त्रुटि नहीं हो कोई कथा, इसके लिए बनारस से चलकर आए हुए हमारे अभिषेक अखिलेश जी हैं मौजूद। और हम लोग अशोक धाम ट्रस्ट के सारे लोग हम लोग इनको सहयोग कर रहे हैं हर तरह की व्यवस्था के लिए। व्यवस्था में आप लोगों से मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों को जितनी भाई पहले प्रिय अभिषेक जी आप लोग को अपना संबोधन दे दें, उसके बाद आप लोगों के मन में जितनी भी बातें हो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा विलम्ब हुआ ये कार्यक्रम को चालू करने में। जैसा कि अंकल ने बताया यहाँ पे कि 3 से 11 तारीख तक बापू के श्रीमुख से यहाँ पे रामकथा का आयोजन हो रहा है। 3 तारीख को सायंकाल 4 से 7 और बाकी सभी दिन सुबह 10 से 1 बजे कथा का कार्यक्रम है। कथा के बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। सभी बहुत सादर आमंत्रित है कि खूब कथा का श्रवण करें और प्रसाद ग्रहण करके जाएं। ये सार्वजनिक कथा है, सभी आमंत्रित हैं और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, सुने और लाभान्वित हुए उतनी ही हमें और सबसे ज़्यादा बापू को खुशी होगी। बस आप सबका स्वागत है और हम चाहेंगे कि हर दिन आप लोग आए और कथा प्रसाद ग्रहण करें। बापू का आगमन कब होगा यहाँ? अभी ये तय नहीं हुआ है बट मोटा मोटी लखीसराय से विशेष संवाददाता इसमें प्रसाद यादव।